He has written many books including La Siringa de Cristal in 1914, Claros de Selva in 1921, E.I. Vagabundo in 1922, E.I. Alma del Poblacho in 1924, Campamento in 1931, Tyra in 1932, M.I. General in 1934, E.L. Indio in 1935, Harry Rose in 1937, Hosteka in 1939, Una Carta Dios in 1940 and many more. ये सब बुक्स इन्होंने जो लिखी थी उसमें से ये नाम है। और लास्ट में बताया जाता है कि ही वॉज अवॉर्डेड द नेशनल प्राइज़ ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1935, और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था आर्ट और साइंस के क्षेत्र में 1935 में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऑथर G.L. Fuentes. नाउ लेट्स बिगिन विद द summary of the chapter. So, the story A Letter to God by G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. यह स्टोरी A Letter to God जो G.L. Fuentes द्वारा लिखी गई है, यह अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग, जैसे किसी चीज़ पर बिना किसी क्वेश्चन के जो बिलीफ हो, उसे उस आइडिया के अराउंड ये स्टोरी लिखी गई है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। यह स्टोरी बेस्ड है लैटिन अमेरिकन कंट्री में। लेंचो द फार्मर हु इज़ लीडिंग अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो जो एक किसान है, वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप इल्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। ये एक लेटर लिखता है गॉड को मदद के लिए, जो उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है ओले गिरने से। तो उसी की हेल्प में, उसी की आर्थिक सहायता के मदद के लिए वह लेंचो जो फार्मर है, वो किसान जो है वो भगवान को एक लेटर लिखता है। ऑल्दो ही विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शली इफ़ नॉट कम्प्लीटली। तो वह ईश्वर से निवेदन करता है कि उसे बताए हुए पैसे में से पूरा नहीं तो आधा तो मिल ही जाए। ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड, और लास्ट में अनग्रेटफुल रहता है ये, एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी, और ईमानदारी पे क्वेश्चंस करता है, एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विथ मनी अमंग एनोनिमसली इन द नेम ऑफ गॉड। जिन्होंने वास्तविक तौर पर पोस्टमैन के जरिए जो अपने एम्प्लॉय के मदद से उसने चंदा इकट्ठा किया और लेंचो को आर्थिक सहायता पहुंचाई। So this was all about this topic.